आयोग का गठन कब हुआ? तो आपका पहला ऑप्शन में क्या 1949 दिया हुआ है, 1949 दिया हुआ है, उसके बाद क्या है 1950 दिया हुआ है, 1951 दिया है, 1952। तो इसका जो है पहले इसका कहने का मतलब क्या, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 1950 में किया गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, क्या है फिर नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये भारत की जो प्रथम शिक्षा मंत्री थी वो कौन थे? के एम मुंशी थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अबुल कलाम आज़ाद, या सुचेता कृपलानी? इसका जो करेक्ट आंसर दो का ये कौन सा है? गो आंसर है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था, ये भारत का प्रथम प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट था कौन? अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं देश, क्या है कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? ये तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? तो आपको पता है कि पहला 1952 में हुआ है, दूसरा 1957 में है, तीसरा जो है 1962 में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका 62 होगा। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ जो अभी हम बोले उसको ध्यान से सुनेंगे कृपया। दोस्त अभी जो है चौथा क्वेश्चन क्या आ रहा है इसमें कि भारत का 29वां राज्य कौन है? तो पता है पहले 38 राज्य था, एक नए राज्य जुड़ा है, उसका नाम है तेलंगाना, जो 2014 में जुड़ा गया है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें, आपका इसमें से भी क्वेश्चन को दो घुमा सकते हैं आपको, तो आप ध्यान रखेंगे कि 29वां राज्य जो बना है वो तेलंगाना बना है। घ नंबर इसका करेक्ट आंसर। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं तो क्या है पांचवा क्वेश्चन जो क्या है इसका, किसने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसमें पहला ऑप्शन में दिया हुआ क्या है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आपको क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना दिया था द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं तो क्या है कि छठा में क्या कह रहा है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है? तो छः का जो है करेक्ट आंसर आपका कौन सा आएगा? पहला ऑप्शन में दिया है प्रथम योजना, उसके बाद जो प्रथम योजना चला था 1951 में, उसका तीसरा चला था 1961 से 66 से, उसका पांचवा जो है क्या बता रही है 1974 से 1959 होगा। तो यहाँ क्या कर दिया, गलत कर दिया है। उसका फिर यहाँ क्या है छठी योजना में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है क्या है, छठी योजना में किया गया है। ये छठी योजना में किया गया है, इसका छठी योजना में। थोड़ा दोस्त मैं स्पीड में क्योंकि कर रहा हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए मैं शॉर्टकट में जल्दी बता रहा हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसमें पहला दिया 1970 में, 1980 में, 1982 में, 1984 में। इसका जो करेक्ट आंसर है 1980 में है। क्या ख आंसर करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर ख आंसर। इसका नेक्स्ट चलते दोस्त क्या है कि भारत में शाकाहारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका जो करेक्ट जो हुआ था, ये पहला ऑप्शन गुजरात में है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, इसका जो मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होंगे कहाँ होंगे, ये है गुजरात में। इसका जो हुआ था कहाँ था, गुजरात में हुआ था। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, क्या है नम्मा क्वेश्चन इसमें क्या है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? पहला ऑप्शन में तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु। तो ये जानते हैं कि तेलुगु जो हुआ था ये 1953 में है, जो ये भाषा के आधार पर हुआ था, तेलुगु भाषा से। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं तो क्या कह रहा है, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पहला मणिपुर दिया हुआ है, दूसरा में मिजोरम दिया हुआ है, तीसरा में नागालैंड दिया हुआ है, और छठा में क्या दिया हुआ है आपका, पंजाब दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पंजाब है। इसका क्या करेक्ट आंसर है, पंजाब करेक्ट आंसर इसका। उसके फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, 11वां क्वेश्चन क्या रहेगा, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? पहला है सिंधु नदी समझौता पर, शिमला समझौता पर, ताशकंद समझौता पर, भारत पाक समझौता पर। वो जो है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो किया था वो ताशकंद समझौता पर किया था। दोस्त हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, तो अब इसका अगर हम लॉन्ग बताना स्टार्ट करते तो 1 घंटा का वीडियो बन जाएंगे, तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। भारत की विदेशी नीति का निर्माण किन्हें माना जाता है? पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। तो आपको पता है कि जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो विदेश मंत्री भी कहलाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर 12वां का ए, एकदम करेक्ट आंसर इसका ए। उसका फिर नेक्स्ट चलते हैं, उसका फिर नेक्स्ट चलता क्या है कि भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो आपको पहला है पोखरण में किया गया था पहला, तो पोखरण में जो पहला किया गया था 1974 में किया गया था, दूसरा जो किया गया 1998 में किया। तो इसका करेक्ट आंसर 1998। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, क्या है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ था? तो यहाँ पहला ऑप्शन में क्या, 16 दिसंबर 1971 में, 30 अक्टूबर 1971 में, 10 अगस्त 1962 में, 5 मार्च 1972 में। जो आप अगर किताब अगर अच्छे से बेस्ट अगर जो किताब अगर पढ़ते हैं ना, उसका एकदम एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छुड़ेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा किताब पर स्टडी कीजिए आप, और इस तरह के मतलब आप क्वेश्चन ताकि देखें आपको एग्ज़ाम हो, टेस्ट पेपर लिया जाए। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ इस वीडियो को अगर अच्छे रहेंगे कमेंट में जरूर करेंगे, ताकि मैं अगला वीडियोज़ में टेस्ट पेपर के साथ आऊँगा। तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर है तो क्या है कि 16 दिसंबर, इसका करेक्ट आंसर 16 दिन 1971। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं तो क्या है
कि किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था। तो आपको पता है कि पंचशील समझौता जो किया गया वो ये जो है पंचशील जो समझौता किया गया था तो किसके साथ किया गया था? वो चीन के साथ किया गया था। तो वो आक्रमण कौन किया था? चीन कर दिया था आक्रमण। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको पता ही है वो क्या है? चीन इसका